हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं, हमें बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में और इसके बारे में इन्होंने अभी-अभी हमें एक और बड़ी अच्छी बात बताई है, वनस्पति पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में, जो कि हमारे लिए काफ़ी आयुर्वेद में जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका संरक्षण भी होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इनसे ऐसे वनस्पति, पौधे और पेड़ों के बारे में। सर, हमें बताइए कि मदकुद्वीप का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरह के वनस्पति, पौधे, पेड़ मिलते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं? मदकुद्वीप में मैं यहाँ रहता हूँ तो देखता हूँ कि जो पर्यटक आते हैं उनको बहुत आकर्षण यहाँ का जो है, यहाँ की हरियाली है, यहाँ का सौंदर्य बहुत आकर्षित करता है। उसके कारण 12 महीने मैंने अभी बरसात में भी खतरे मोल लेकर के नाव में भी लोग आ जाते हैं। तो उसका एकमात्र जो है वो यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने आते हैं। मैं भी जब यहाँ पर आया तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में, तो क्योंकि हम कुछ न कुछ अध्ययन करते रहते तो ध्यान में आया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे वनस्पति औषधि है ना, जो और दूसरे जगह रेयर मिलते हैं। कहीं नहीं मिलती है नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ वो बहुतायत मात्रा में। जैसे यहाँ पर एक पेड़ होता है, इसको वरुण कहते हैं। वरुण का पेड़ ऐसा है कि अभी वर्तमान में उसमें पत्ते दिखेंगे, 4 महीने उसके पत्ते रहते हैं। माने जेठ महीने से शुरू होता है, जेठ, बैसाख, आषाढ़, सावन तक वो पत्ता रहेगा। उसके बाद पत्ते सारे झड़ जाते हैं। पूरे 8 महीने वो ठूंठ खड़ा रहता है, ऐसा लगता है पेड़ मर गया। उसके जो पत्ते हैं उसके एक विशेष प्रकार से सेवन की विधि है। उसके वो यदि सेवन किया जाए तो डायबिटीज़ और थायराइड, ध्यान दीजिएगा, थायराइड की कोई दवा एलोपैथी में नहीं है, वो कम कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता। मैंने जिसको भी बताया है उसका मैं फीडबैक भी लेता हूँ। बोले बाबा जी वो तो एकदम कम हो गया, ये बोलते। तो वो उसका यहाँ बहुतायत में जंगल है, उसकी औषधि बननी चाहिए, वो सब होना चाहिए। तो वो यहाँ पर एक इंद्रजौ का पेड़ होता है, यहाँ पे पेड़ होता है, मतलब उसका पूरा जंगल है। इंद्रजौ जो है वो कितना भी पुराना बुखार हो या जो डायबिटिक पेशेंट है उसको विशेष प्रकार से उसका सेवन करना पड़ता है, तो डायबिटिक जड़ से ख़त्म हो जाता है। और इसका प्रमाण ये है कि जिसको मैंने दिया है, जिन लोगों को बताया है, वो आज कोई जो इंसुलिन लगता था वो एक टेबलेट भी नहीं खा रहा है ना। उसकी यहाँ बहुतायत में है, जंगल है पूरी। बाज़ार में हम यदि इंद्रजौ खरीदने जाएंगे तो मैंने ऑनलाइन उसको देखा, ऑनलाइन उसको 1200 रुपये पाव है, माने 4800 रुपये किलो। उसका यहाँ जंगल है, गांव के लोगों को पता नहीं, उसको काट के चूल्हे में जला दे रहे हैं। तो यदि उसका संरक्षण हो जाए, रोजगार के भी अवसर बनेंगे और समाज को लाभ भी होगा, और उन पौधों का यहाँ संरक्षण हो जाएगा। पुत्रजीवा, उसका यहाँ पर प्लांटेशन बहुत अधिक मात्रा में है। पुत्रजीवा जो है महिलाओं का बांझपन ख़त्म करता है, बाबा रामदेव जी भी उसकी औषधि बनाते हैं। यहाँ पर केवटा जड़ी एक होता है, चर्म रोग के लिए लोग यहाँ बैतलपुर में लेप्रोसी मिशन के हॉस्पिटल में आते हैं, कभी कभी लोग यहाँ पाते हैं, हम उसकी औषधि बना के देते हैं। चर्म रोग ख़त्म हो जाता है, कैसा भी दाग हो समाप्त होता है ना। मैंने उसका खुद अनुभव लोगों को दे करके किया है। यहाँ पर एक सिरहुट का पेड़ होता है, वो उसकी हरियाली के कारण 12 महीना हरापन रहता है, पतझड़ यहाँ पे कभी दिखता नहीं। सिरहुट का पेड़ वनस्पति विज्ञानियों के अनुसार अपने जड़ों में 1.5 लाख लीटर पानी एब्जॉर्ब करके रखता है, माने वाटर लेवल को ज़मीन से ऊपर लेके आता है। उसका यहाँ जंगल है। यदि वो पेड़ बहुतायत मात्रा में बाहर भी लगने लगे तो हम जो ज़मीन में जो वाटर लेवल की कमी आ रही है उसको हम ठीक कर सकते हैं, माने पर्यावरण की दृष्टि से। पास का एक पेड़ होता है, बिल्कुल पतले पतले पत्ते होते हैं, माने बहुत तेज़ गर्मी होती है तो उसके पत्ते ऊपर जल जाते हैं, लेकिन वो इतनी छाया ठंडी देता है कि लोग गर्मी में भी लोग आते हैं तो उसकी छाया का ये करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के वनस्पति हैं जो है जिसका संरक्षण होना चाहिए। होता क्या है, तो लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, लकड़ी काटेंगे, लकड़ी के चक्कर में पेड़ काटते हैं। कभी कई प्रकार के मेले होते हैं, मेले में लोग यहाँ कैंप करके रखते हैं, तो उसके कारण पेड़ पौधों की कटाई होती है। तो मेरा मानना ये है कि यदि इसको बचाना है, द्वीप का सौंदर्य बनाए रखना है, तो ये गैदरिंग जो होती है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। आप आइए, प्रकृति का आनंद लीजिए, लेकिन प्रकृति को कृपया नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि प्रकृति हमारे संरक्षण है। अभी कोरोना काल में कितना हमने झेला है ऑक्सीजन के लिए। तो ऐसा सौंदर्य भरा हमारा द्वीप छत्तीसगढ़ का गौरव है, इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। ऐसा मैं आपके माध्यम से लोगों को भी निवेदन करता हूँ कि इस द्वीप को बचाया जाए, इसका संरक्षण किया जाए। जैसा कि महाराज जी ने हमें बताया कि हमारे शरीर में जितनी भी परेशानी होती है उन सब का इलाज हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में है। और
ऐसे पर्यावरण को, ऐसे जंगलों को हमें संरक्षित रखना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि लोग यहाँ आते हैं, जंगलों की कटाई होती है, ये बात जो है बहुत ही हमें संगीन रूप से लेनी चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं और पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो ऐसे ही आप न्यूज़ को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ भारत 7 में। धन्यवाद।